प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये तीनों लड़कियों का नाम तो आपको बहुत अच्छे से पता है, कृति सानन, अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती। अब ये तीनों की जो अपडेट मैं आज देने वाला हूं, उससे ना आपके गूज़बम्प निकल जाएंगे, आप हिल जाओगे, खून खौल जाएगा आपका कि वाकई में क्या है, क्या किया उन्होंने सुशांत। लेकिन इससे पहले आपने क्या किया सुशांत के सपोर्टर के साथ। दिशा के पिता जो बेचारे आज उनकी वाइफ और वो बीमार है, उनके पास पैसे नहीं। वो दिशा के पिता जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, दिशा के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए जिसने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी, गणेश शिवरकर, जो पहले गोविंदा, शाहरुख, ऋतिक रोशन, तुषार को सिखा के मस्त आराम से अपनी कार में खुश था, अपनी स्टूडियो था, शादी भी होने वाली थी, सब कुछ बर्बाद करके कर रहा हूं। वो आज की डेट में दो दिन का उसके घर पे खाना है। मेरे घर पे कोई रोने वाला तो है नहीं, मेरे पीछे ना बीवी ना बच्चे, तो मैं अकेला ही हूं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम। तीसरे रूप कुमार शाह, जिनको कोई लेना देना नहीं था सुशांत से ना दिशा से, फिर भी वो अपनी नौकरी पे लात मार के आए। उनकी सैलरी हो गई, पेंशन कट हो गई और प्रोविडेंट फंड भी कट हो गया। वो उसके ऊपर केस भी लाद दिया और अभी वो बेचारे वॉचमैनी करके अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। जिनका वाइफ के ऊपर अटैक हुआ, उसके हॉस्पिटल का खर्चा भी उनके पास नहीं है। ये है सच्चाई। अब बात करता हूं सबसे तीनों लड़कियों की अपडेट, कृति सानन, अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती। कृति सानन की सबसे पहले बात कर देता हूं। कृति सानन की कॉकटेल आ रही है 2, इसकी वजह से नहीं, लेकिन कृति सानन ने उसमें सीधा सीधा बताया शाहिद कपूर के सामने कि आप लोगों को भले मौका मिलता होगा क्योंकि आप नेपो किड हो। हम, सुशांत, ऐसे कई सारे लोगों को नेपो किड ना होने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मिलने के बाद भी स्ट्रगल करना पड़ता है। हमें पता नहीं क्यों अलग रखा जाता है। आपने देखा होगा सलमान खान ने सुशांत को नीचे से लात मारी थी, वो वीडियो, वरुण धवन, शाहिद कपूर, सबको आगे कर दिया था। सुशांत डांस कर रहा था और सुशांत को बाजू में कर दिया था, कृति को भी बाजू में कर दिया था। वो गुस्सा आज भी कृति को है और इसीलिए मैंने कहा था कृति सानन सुशांत के साथ जेन्युइनली थी। उसका भले रिश्ता टूट गया था, दोनों आपस में तोड़ दिए थे, लेकिन अच्छे दोस्त थे। और कृति सानन ने ही सीबीआई के ऊपर भी क्वेश्चन, मतलब सीबीआई को भी डिमांड की थी कि सुशांत सीबीआई फॉर एसएसआर होना चाहिए, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो एक बॉलीवुड की लड़की थी। अब दूसरी बात अंकिता लोखंडे बात करता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री के पास पहले टाइगर श्रॉफ गए, फिर उसके बाद टाइगर श्रॉफ, रितेश देशमुख, ये कांग्रेस वाले खिलाड़ी है, फिर अंकिता लोखंडे भी गई अपने पति विक्की जैन के साथ। धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई भी जाता है, मतलब कोई भी बाबा के पास जाता है, कोई अपनी इच्छा प्रकट करता है या कुछ करता है। अंकिता लोखंडे की तो कोई, मुझे लगता नहीं अभी कोई इच्छा है उसको मां बनने के अलावा, और उसको कोई इच्छा मुझे लगती नहीं है, क्योंकि पति मिल गया, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई, सब कुछ है उसके पास, काम धाम कर रही है, पिक्चरें कर रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन उसका एक क्वेश्चन होना चाहिए था सबके सामने कि आज जैसे मुझे अगर मैं धीरेन्द्र शास्त्री के पास गया, किसी बाबा के पास गया, तो मैं तो बाबा लोगों को मानता नहीं हूँ, लेकिन भगवान के पास गया तो मेरी सिर्फ दो ही इच्छा होती है। भाई सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कब मिलेगा, दूसरा ये कि मेरी जिंदगी में मैं एक सक्सेसफुल आदमी कब होऊंगा। मेरे माँ बाप रो रहे, तू जाके वहां कर क्या रहा है इतने साल से, कभी तो हमको दिखा नहीं फिल्मों में। चलो, अब ये दो ही इच्छा होती है उसकी, तो उसने तो सुशांत का नाम तक नहीं लिया। ठीक, समझ गया। तीसरी, रिया चक्रवर्ती ने वापस से मीडिया को बुला के एक नया स्टेटमेंट दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की वजह से मुझे जो ट्रॉमा और मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, जिस वजह से मैं मेंटल हैरेसमेंट से गुजरी हूं, वो मैं मौत से बची हूं। मुझे आज कोई इंडस्ट्री में काम नहीं है, कोई काम नहीं दे रहा है, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की वजह से। वो मैडम, आपके पीछे फरहान अख्तर खड़ा है। फरहान अख्तर जो शाहरुख का दोस्त है, सलमान का दोस्त है, आमिर खान का दोस्त है, सबका दोस्त है। आज पूरी की पूरी खान लॉबी उसके पीछे खड़ी है, वो आपके पीछे खड़ा है। उसके बाद आप 3 साउथ फिल्में कर चुकी हो, रिलीज नहीं कर रहे अलग बात है, एक वेब सीरीज कर रही हो, सारे की सारे अपडेट आपको दूंगा। फिर भी वो मैडम रो के उसका रोना धोना चल ही रहा है। सुशांत को बुरा बोलती रहती है और सुशांत के नाम पे यही बोलती है कि मेरा हरासमेंट हुआ। बताओ कौन सा हरासमेंट हुआ है? साल का 40 करोड़ रुपए का टर्नओवर है उसका, जिसपे वो आईटी भरती है। इलीगल कितना कमाती है उसका भरोसा ही नहीं है। अब बताओ कौन सी परेशानी में है ये? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।